हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल बीर बिल्ड हाउस में। आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा टेक्निकल है, जो सामान्य लोग भी देख सकते हैं और ठेकेदार को तो इस वीडियो को देखना चाहिए, क्योंकि इतना ज़्यादा फेंकते हैं वो साइट पर। इनको वीडियो देखने के बाद समझ में आ जाएगा कि वास्तव में इंजीनियरिंग होती क्या है। और जो घर बनाते हैं उनको इसलिए देखना चाहिए कि देखने के बाद उनको ये समझ में आएगा वीडियो कि हमें एक अच्छे सिविल इंजीनियर का गाइडेंस या आर्किटेक्ट का गाइडेंस क्यों इंपॉर्टेंट होता है एक रेसिडेंस हाउस में, या फिर आप कोई कमर्शियल प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसमें। अगर आप ऐसा घर बनाना चाहते हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि एक घर में सबसे पहले आपका फाउंडेशन बनेगा। फाउंडेशन कंप्लीट होने के बाद सेकंड स्टेज ये होती है कि आपका यहां पर कॉलम बनेगा। अब कॉलम जब आपका बन चुका है, फिर नंबर आता है बीम का। अब बीम के बाद यहां पर आपकी स्लैब की कास्टिंग हो जाती है। अब अगर मान लीजिए आपने यहां पर बात की है फाउंडेशन, इससे पहले मैंने बता चुका हूं, कॉलम के बहुत सारे वीडियो बना चुका हूं, बीम अब मैं बताऊंगा आपको इस वीडियो में। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग ये भी हैं जिन्हें इससे मतलब नहीं है कि ये गुना भाग कहां है, गुना भाग उनका एक रद्दी में जाए। उन्हें सिर्फ सिंपल सी बात समझना है कि भैया मुझे ये बताओ आप कि बीम जो है, अगर मान लो यहां से मैं बीम बना रहा हूं और यहां से लेकर यहां तक मेरी जो दूरी है, अगर वो 20 फीट है, 15 फीट है, तब मैं क्या साइज रखूं बीम का। अगर मान लीजिए आप एक बीम के बारे में समझते हैं तो बीम जो है वो ये होती है। अब इसमें कौन कौन से बार प्रोवाइड किए जाते हैं, एक ये बॉटम, ये आपका ऊपर टॉप। अब यहां पर ये जो है, यहां से लेकर ये वाला एरिया, इसे हम कहते हैं टोटल स्पान। ये होता है हमारा स्पान। अब स्पान कम या ज्यादा कैसे होगा? स्पान कभी भी कम या ज्यादा होगा आपके हाउस की प्लानिंग के ऊपर। अगर मान लीजिए मेरा ये घर है, मैंने इस घर में यहां से सीढ़ियां दे दी, ये सीढ़ियां हो गई। अब स्वाभाविक सी बात है, अगर मैं डिजाइन कर रहा हूं तो कोशिश करूंगा कि ये हॉल है तो हॉल में बीच में तो कॉलम में रखूंगा नहीं। इतना बड़ा बेवकूफ तो एक ठेकेदार भी नहीं होता, तो फिर तो हम सिविल इंजीनियर है। तो यहां पर कॉलम नहीं रखेंगे तो कहां रखेंगे? इस कॉर्नर पर। अगर इस कॉर्नर पर रखते हैं तो एक ये हुआ, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो ये पोजीशन हमें पता होती है कि अब इसके बीच की दूरी ये है स्पान। बहुत सारी जगह आपने भी ये सोचे होंगे स्पान क्या होता है, तो ये है हमारा स्पान। स्पान के बाद इसमें क्या सरिया डालना है और साइज क्या देना है, यहां बहुत ज्यादा लोग फंसते हैं। लेकिन अब आप यहां पर कहेंगे कि ठेकेदार एक है, वो तो वैसे ही बता देगा कि ये 15 फीट है, एक कॉलम मेरा ये हुआ, दूसरा कॉलम मेरा ये हुआ, तो यहां की जो दूरी है आपकी, ये 15 इंच की बीम आएगी। ये लो मैं बता दिया। तो ये चीज जो है वो बिल्कुल भी गलत है, इस तरीके से प्रैक्टिस नहीं करना चाहिए। हाँ, इसके थंब रूल होते हैं, वो मैं आगे आपको आखिरी में बता दूंगा कि किस तरीके से आप थंब रूल में वर्क कर सकते हैं। अब यहां पर बात ये आती है कि एक बीम है, तो बीम का काम है लोड लेना। अब देखिए, बीम अगर मान लीजिए आपका जो लोड ले रही है, तो यहां पर कुछ चीजें जो होगी वो रिएक्ट करेगी उस पर। कैसे? जैसे कि ये इस पे स्ट्रेसेस कुछ काम करते हैं, एक कंप्रेशन, ये इंजीनियर इसको अंडरस्टैंड करेंगे और ये पढ़े भी होंगे। दूसरा होता है टेंशन, बेंडिंग, शेयर और टॉर्सन। अब ये होता क्या है, ये चीज तो हमने बता दी है। कोई भी एक बॉडी है, जैसे कि मान लीजिए यहां पर ये एक बॉडी है, इस पर कुछ आपको इस तरीके से ये रिएक्ट करते दिख रहा है। कंप्रेशन का मतलब ये है सिंपल सा कि अगर मान लीजिए यहां पर अगर हम बात करें तो कोई भी एक कॉलम, बीम या कुछ भी है,
अगर इसमें नीचे से और ऊपर से फोर्सेस लगाए जाते हैं और इस फोर्स के कारण इसमें कुछ बदलाव आता है, फैलता है, टूटता है, जो भी होता है, जो बदलाव आता है, ये आता है कंप्रेशन के कारण। दूसरा है टेंशन। टेंशन का मतलब ये है कि यहां पर जो लग रहा है बाहर की तरफ लग रहा है। अब जब बाहर की तरफ लग रहा है यानी कि इसमें खिंचाव होगा। मान लीजिए एक पेन है मेरे पास, अगर मैं दोनों तरफ से दबाऊं तो ये या तो बेंड होगा या टूटेगा, लेकिन मैं दोनों तरफ से खींचूं तो खींचने की वजह से टूटेगा। तो यहां पर इसे हम कहते हैं टेंशन। फिर आता है बेंडिंग। बेंडिंग का मतलब ये है कि यहां पर कोई भी चीज जो है अगर यहां से एक फोर्स रिएक्ट करता है, मूवमेंट रिएक्ट करता है, तो वो बेंड होगी। बेंडिंग से आपको समझ में आ गया। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि ये जरूर कहते हैं कि वो लड़का बहुत बेंड है। वो बेंड मतलब यहां पर बेकार से संबंधित, लेकिन ये बेंड का मतलब वो बेंड नहीं है, वैसे जो घटिया था। ठीक है, आगे बात करें शेयर की। तो शेयर, आपने शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट पढ़े होंगे, इसके बारे में मैं आगे डिटेल में बताऊंगा। और टॉर्सन यानी कि घूर्णन होता है, ये ज्यादातर बीम की बात चल रही है और ये छोटा सा मैंने आपको इसमें बताया क्योंकि ये चीज को समझते नहीं है और उसके बाद साथ साथ हम बीम का कुछ भी डिजाइन दे देते हैं। आगे बढ़ेंगे तो यहां पर समझेंगे कि अगर आप एक होम के लिए बीम की डिजाइन कर रहे हैं तो सबसे पहला स्टेप आपका ये होता है कि आपको डिटरमाइन ये करना है कि ये किस पर्पस के लिए हम बीम का डिजाइन कर रहे हैं। फिर दूसरी चीज, बीम भी आपका फ्लोर का हो सकता है, रूफ का हो सकता है, लिंटल का हो सकता है, मेन सपोर्ट इसमें बेसमेंट अगर ओपन रखना है, ये क्या चीज है ये समझ लीजिए। अब एक घर आपने बनाए हो, इस घर में सबसे पहले ये जो प्लिंथ लेवल है यहां पर एक ग्राउंड में बीम आएगा, दूसरा लिंटल जहां डोर की ओपनिंग है, डोर की ओपनिंग में आएगा आपका। अब तीसरा आपका ये है स्लैब का बीम, ये है आपका स्लैब का बीम, ये है आपका डोर, जहां ऐसा डोर ओपन किए होंगे आपने देखे होंगे, डोर के ऊपर भी एक लिंटल डालते हैं, वो है लिंटल बीम। इनमें लोड के अकॉर्डिंग रेनफोर्समेंट कम या ज्यादा होता है। ग्राउंड बीम और यहां पर एक प्लिंथ बीम आएगा आपका। तो अब ये चीज बताएं कि बीम भी बहुत टाइप की हो गई, तो जब डिजाइन करेंगे तो ये चीज भी हमें कंसीडर करना पड़ेगा कि हम किस हिसाब से इसका डिजाइन कर रहे हैं। आगे देखें अगर तो सेकंड पॉइंट में हमें इसका स्पान डिफाइन करना होता है और सपोर्ट की कंडीशन। अब सपोर्ट की कंडीशन यानी कि एक बीम हमारे पास ये है, अब यहां पर ये आपका कॉलम एक, दूसरा एक कॉलम हो गया हमारे पास, और ये हमारे पास एक पूरी बीम हो जाती है। अब देखिए ये जो बीम है इसमें सपोर्ट, ये सिंपली सपोर्टेड हो सकता है, कैंटिलीवर हो सकता है, कंटिन्यूअस यानी कि मान लीजिए एक कॉलम है ये मेरी। अब एक घर का प्लान अगर आप समझेंगे तो यहां पर अगर एक कॉलम है, दूसरा कॉलम यहां है, तीसरा कॉलम यहां है, चौथा कॉलम यहां है, सामान्यतः ऐसा डिजाइन देते हैं। तो इस कंडीशन में अगर आप देखेंगे तो बीम ये वाली तो कभी भी कोई भी व्यक्ति अलग अलग नहीं करता, तो एक कंटिन्यूअस बीम का रिएक्ट करती है ये बीम जब डिजाइन करते हैं। अगर मान लीजिए दो तरफ सपोर्ट है तो ये सिंपली सपोर्टेड है। इस पर भी हम बहुत जल्द एक वीडियो लेकर आएंगे। अब यहां पर सपोर्ट की बात करें तो फिर रोलर, हिंड और वो सपोर्ट आते हैं, वो अलग है। यहां पर ये सिर्फ सपोर्ट इस टाइप से बताया गया है कि सिंपली सपोर्टेड। कैंटिलीवर, कैंटिलीवर की अगर हम बात करें तो एक तरफ जो हवा में होती है, ये कॉलम हुआ आपका, और ये हवा में जो होती है बीम, इसे ये इसका एंड जो है ये फ्री होता है, वन एंड फिक्स एंड वन एंड फ्री, ये इसकी हिंट कंडीशन होती है। यहां पर लोड की कंडीशन आपको समझ में आ रही है कि ये फाउंडेशन है, कॉलम पर लोड आ रहा है और ये है बीम। अब अगर हम इसमें बात करें मेन, तो स्टेप में इसका एक लोड एस्टिमेटेड हमें कैलकुलेट करना होता है जिससे हम बीम का डिजाइन करते हैं, जिसमें आपका डेड लोड आता है। ये स्ट्रक्चर का वेट होता है जिसमें आपका मान लीजिए कि फाउंडेशन है मेरे पास, फाउंडेशन के ऊपर एक कॉलम आया, कॉलम के ऊपर ये बीम, अब इसके ऊपर बीम के ऊपर फिर से एक कॉलम आया, ये हमारा चालू हो गया फर्स्ट स्टोरी, फिर से इसके बाद बीम,
स्लैब, तो ये सेकंड स्टोरी, तो ये ऊपर से पूरे लोड कैलकुलेट होते आएंगे और ये फाउंडेशन पर आएंगे। तो जब भी डिजाइन होगा ऊपर से लोड कैलकुलेट करते हुए आएंगे और नीचे से डिजाइन करना हम चालू करेंगे। यानी कि कंस्ट्रक्शन का जो वर्क है वो हम स्टार्ट करते हैं नीचे से, लेकिन अगर हम बात करें डिजाइनिंग की तो डिजाइनिंग का हमारा वर्क होता है ऊपर से, क्योंकि सबसे पहले जो लोड कैलकुलेट करेंगे फाइनल हमारी जो स्लैब है ये हमारी स्लैब हो जाती है। अब इस स्लैब पर अगर मान लीजिए यहां पर 5 लड़के हैं, ये 5 लड़के हमारे लाइव लोड हो जाते हैं। फिर उसके बाद अगर एक स्लैब है इसका खुद का भी वेट है, तो ये जो खुद का वेट है ये वेट हमारे पास हो जाता है डेड लोड। फिर इसके बाद कुछ विंड लोड लगते हैं। तो ऐसे बहुत टाइप के जो लोड लगते हैं उनके बारे में यहां पर है, जैसे कि मैंने आपको बताया लाइव लोड आ गया आपका। रेसिडेंस में अगर बात करें तो 2 किलो न्यूटन प्रति। तो ये एक रफली आइडिया है कि सपोर्ट में किस तरीके से आपको टोटल लोड कैलकुलेट करना है। टोटल लोड के लिए आपको ये देखना होगा डेड लोड प्लस लाइव लोड विड्थ, यहां पर ये कैलकुलेशन दिया है। लेकिन जब डिजाइन की हम सीरीज स्टार्ट करेंगे उसमें आप पूरा देखेंगे सारी चीजें डिटेल में। यहां पर बीम का सिलेक्शन मटेरियल के आधार पे होगा। पहला रेनफोर्समेंट कंक्रीट, दूसरा स्टील बीम। स्टील बीम आपने स्टील स्ट्रक्चर में पढ़े होंगे और ये आरसीसी बीम आपने आरसीसी में पढ़े होंगे। और इसके लिए आप IS 456 से 2000 का आपने कोड भी लेकर गए होंगे, बहुत सारे लोगों को ये याद होगा। स्टील बीम, फिर वुड बीम, लकड़ी की बीम भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में यूज होती है। आगे अगर बात करेंगे तो यहां पर साइज अगर हम देखें तो कुछ रफ एस्टिमेटेड साइज में आपको बता देता हूं और इसके बाद एक थंब रूल के अकॉर्डिंग भी आगे बता देता हूं। तो यहां पर लकड़ी का अगर बना रहे तो स्पान डिवाइडेड बाय 15, तो ये निकल कर आता है आपका D बराबर कितना होगा, स्टील की स्पान डिवाइडेड बाय 20, तब आपका यहां पर निकल कर आता है। और कंक्रीट की बात करें तो स्पान डिवाइडेड बाय 15, यानी कि 4 मीटर का स्पान है या फिर 20 फीट का स्पान है, डिवाइडेड बाय 15 कर दिया आपने, तो आपका निकल कर आ गया कितना mm है। ये हमें मीटर में लेना है, ये चीज याद रखिएगा आप। अब या तो फिर आप यहां विड्थ से डेप्थ से कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन ये चीज आप मेरी ध्यान रखिए, यहां पर लिखा क्या है कि ये सब रफली गाइड है, आपको इसे एग्जैक्ट साइज नहीं मानना है। एक अच्छे स्ट्रक्चर इंजीनियर से कंसल्ट करें, क्योंकि यहां पर रफ या अंदाज में लेने के बाद बहुत सारी चीजें बदल सकती है। कैसे, मान लीजिए यहां पर हमने बात की है कि आप 15 फीट के स्पान में 15 इंच की बीम दे दीजिए, समझ गए। 15 फीट के स्पान में 15 इंच की बीम दे दिए, लेकिन आपके यहां पर जो सॉइल है इसकी बेरिंग कैपेसिटी, सॉइल बेरिंग कैपेसिटी यानी एसबीसी बहुत कम है। ये तो किसी भी इंजीनियर को नहीं पता जब तक नहीं देखेगा। फिर यहां पर विंड का प्रेशर डिपेंड करता है कहां बना रहे हो आप, मध्य प्रदेश में बना रहे हो, उत्तर प्रदेश में बना रहे हो, छत्तीसगढ़ में बना रहे हो, दिल्ली में बना रहे हो, पंजाब में बना रहे हो, आप कहां बना रहे हो। अगर यही बिल्डिंग आप जम्मू एंड कश्मीर या लद्दाख में बनाओगे तो वहां पर क्लाइमेट कंडीशन के अकॉर्डिंग इसके डिजाइन में बहुत सारी चीजें चेंजेस आ जाएगी। अगर आप इस चीज को नहीं समझेंगे तो हो सकता है आपके डिजाइन में फेल्यूअर्स की मात्रा बहुत बढ़ जाए, बार बार करेक्शन आए, फिर से डिजाइन करना पड़ेगा। तो एक क्लाइमेट के अकॉर्डिंग आपको स्पान एसबीसी के अकॉर्डिंग भी लेना पड़ेगा। बात करेंगे आगे इसमें जो मैंने आपको यहां पर बताया था कि कंप्रेशन बिल्डिंग में कॉलम में जो बकलिंग और क्रशिंग का कारण बनता है, ये यहां से ये बकलिंग और क्रशिंग करते हैं, ये मैंने पहले ही बता चुका हूं। वही चीज मैंने फिर से आपको समझाने के लिए यहां पर किया हूं कि ये देखिए आप समझिए। टेंशन, ये आपका टेंशन हो जाता है, यहां पर खिंचाव स्नैपिंग, ये खिंचाव का कारण। दूसरा बेंडिंग में क्रैक होने के चांसेस होते हैं, ये शेयर और ये टॉर्सन। ये टॉर्सन ट्विस्ट वगैरह ज्यादातर गाड़ियों में यूज होता है। अब सिंपल और काम की बात बहुत सारे ठेकेदारों के लिए ये है कि बीम की डेप्थ वेरियस स्पान के अकॉर्डिंग क्या रखना चाहिए। अगर ये बीम है, ये स्पान है, स्टीरअप्स है, लोअर रेनफोर्समेंट है, फेस बार अपर, ये सारी चीजें अगर हो जाती है और यहां पर 3 मीटर की अगर आपकी बीम है, बीम जो है आपकी
3 मीटर की है, 3 मीटर के लिए आपको 3 मीटर इंटू 3.28 ये कन्वर्ट करने के लिए हो जाता है, तो लगभग 3 मीटर बराबर 9 से 10 फीट। एक रफली अगर आप कैलकुलेट करते तो समझ जाएंगे। तो 9 से 10 फीट में आप 9 इंच की बीम दे सकते हैं। 4 मीटर यानी कि लगभग 13 फीट। 13 फीट में भी आप 9 इंच की दे सकते हैं। अब 13 फीट से अगर हम आगे बढ़ रहे हैं, जो कि मैंने बहुत सारे वीडियो में बताया भी हूं, 5 मीटर यानी कि लगभग आपका 15 इंच के आसपास लगभग आएगा। आप इसे इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे तो भी मिल जाएगा आपको। 6 मीटर, 7 मीटर, 8 मीटर, 9 और 10 मीटर तक, तो ये आपका 14 इंच, 16 इंच, 18 इंच, 20 इंच जाएगा। लेकिन मैंने ये जो थंब रूल बताया हूं, इसे आप ध्यान में रखिए। उसके साथ साथ एक अच्छे स्ट्रक्चर इंजीनियर से कंसल्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो कि मैंने आपको यहां पर पहले ही बता चुका हूं कि एक अच्छे स्ट्रक्चर इंजीनियर से कंसल्ट किए बिना अपनी बिल्डिंग का काम चालू ना करें, अगर आपकी हाई राइज बिल्डिंग है तो। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक सभी आपके व्हाट्सएप चैनल पर आप शेयर कर दीजिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अच्छे वीडियो की जानकारी पहुंचे। थैंक यू, शुक्रिया।